नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल डॉक्टर शशिकांत होम्योपैथिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे बीमारी के बारे में जो इस बीमारी को बहुत सारे व्यक्ति पहचान नहीं पाते हैं और बहुत सारे इस बीमारी से पीड़ित हैं, लेकिन यह इसलिए नहीं बता पाते हैं कि वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हमें हुआ क्या है। और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, चाहे महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं, वह इसलिए नहीं बताते हैं इस बीमारी को कि हमारी बेइज्जती होगी। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। मैं एक ऐसे बीमारी के बारे में बताऊंगा कि जो आप इस बीमारी को समय रहते इलाज न कराया जाए तो कितना खतरनाक हो सकता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे फिस्टुला यानी कि भगंदर, या इसी को बोलचाल की भाषा में भखंदर भी बोलते हैं। और इसे हम बात कर लें तो इसे कॉमन भाषा में इसे दो मुख वाला फोड़ा भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो साधारण फोड़ा होता है, बाहर त्वचा पर फोड़ा होता है तो उसमें एक मुख होता है, लेकिन भगंदर जो होता है उसमें दो मुख होता है। यानी कि जो जहाँ से एक तो जहाँ आपका एनस है, गुदा द्वार है, उसके पास एक होल होता है यानी कि फोड़ा होता है, और वह जब आप ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं या आप दवा नहीं लेते हैं तो वही जो फोड़ा होता है एक अंदर भी फोड़ा बनते बनते एक तो ऊपर हो गया और एक नीचे हो गया, इसीलिए हम इसे दो मुंह वाला भी फोड़ा बोल सकते हैं। बात करेंगे जो फिस्टुला है उसको पहले हम जान लें। देखिए, कोई भी बीमारी है वह अचानक नहीं आती है, वह अपना लक्षण देते हुए आती है। जैसे यदि हम बात कर लें, यदि फिस्टुला आपको हुआ है तो फिस्टुला आपको तुरंत नहीं होगा, या 2 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले नहीं होगा। सबसे पहले आपको गैस यानी कि एसिडिटी बनना शुरू होगा। तो आपको बॉडी सतर्क कर रहा है कि अभी आप खाने में परहेज करिए और अपने बॉडी को फिट रखिए, कुछ मेडिसिन लेकर के अपने गैस को समाप्त करिए। लेकिन तब भी आदमी वो मानता नहीं है। तो होता क्या है कि वो तो अभी गैस से परेशान है, तो कुछ समय के बाद क्या होता है कि उसका जो पेट है वो अच्छी तरह से साफ नहीं होता है, जिसे हम कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज बोलते हैं। वह आदमी तब भी वो क्या नाम है कि सतर्क नहीं होता। जब कब्जियत होना शुरू हो जाता है, कब्जियत होता है, तब भी अलर्ट नहीं होता है वो। उसके बाद से क्या होगा, जब पेट नहीं साफ होगा तो उसे सबसे पहले दो बीमारी, यानी सबसे पहले उसको हो सकता है उसको ब्लीडिंग पाइल्स हो जाए यानी कि खूनी बवासीर हो सकता है, या ब्लाइंड पाइल्स यानी कि बादी बवासीर हो सकता है। आप ट्रीटमेंट बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि घास फूस बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट है उससे कराते हैं, कुछ समय के लिए ठीक रहता है, फिर वैसे हो जाता है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। और जब आपका पाइल्स ठीक नहीं होता है, ब्लीडिंग पाइल्स नहीं ठीक होता है, ब्लाइंड पाइल्स नहीं ठीक होता है, तब जाकर के आपको कुछ समय के बाद आपको फिस्टुला यानी कि भगंदर हो जाता है। जब भगंदर होता है तो आप बहुत ही ज़्यादा लेट कर चुके होते हैं। और जो फिस्टुला होता है वह आपके एनस से 2 से 3 सेंटीमीटर यानी कि 4 से 5 सेंटीमीटर की गोलाई, जो एनस होता है उसके गोलाई के इर्द गिर्द होता है। और उस कंडीशन में आपका जो ऑपरेशन है वो जल्दी सर्जन भी वो फिस्टुला का ऑपरेशन नहीं करते हैं। तो आप इसलिए सतर्क रहें, और जब भी कोई बीमारी हो तो आप उस बीमारी को कभी भी हल्के में ना लें और उसका ट्रीटमेंट अवश्य कराएं। जब पेशेंट हमारे क्लिनिक में आते हैं तो उन्हें ये भी नहीं पता रहता, उनको तो हुआ है फिस्टुला, लेकिन वो क्या बोलता है कि डॉक्टर साहब हमें तो पाइल्स हुआ है, और वो जल्दी दिखाना भी नहीं चाहता शर्म के मारे। तो हम जब पाइल्स का ट्रीटमेंट करते हैं तो जल्दी ठीक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसको तो हुआ है फिस्टुला। तो मैं उन पेशेंटों से रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि मैं अभी लक्षण बताने जा रहा हूं, उस स्थिति से गुजर रहे हैं, इस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, तो आप सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं और किसी अच्छे सर्जन से आप अवश्य मिलें। तो यदि आप जब स्टूल करने जाते हैं या जब आप बैठते हैं, खड़े होते हैं, कभी भी एनी टाइम, तो आपके गुदा द्वार के आसपास दर्द बहुत ज़्यादा होता है। उसके साथ आपको सूजन बहुत ज़्यादा हो सकता है। सूजन के साथ साथ जब आप लैट्रिन करने जाते हैं
और जब आप शौच करने के बाद आप फ्रेश होते हैं तो जब आप हाथ लगाते हैं तो आपके हाथ पर कभी पस यानी कि वहाँ पर चिपचिपा पदार्थ देखने को मिल सकता है, कभी आपके हाथ में ब्लड देखने को मिल सकता है। ये कुछ सिम्टम है। और जो है आपको उसमें जो एनस होता है, जो फोड़ा है यानी कि जो फिस्टुला है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा जलन भी देखने को मिल सकता है। तो आप यदि इन सारे लक्षणों को देख करके पहचान करके आप सावधान हो जाएं। और मैं अभी आगे मैं कुछ ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन बता दूंगा कि जो आपके फिस्टुला को जड़ से हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करेगा। तो इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें। आदमी को बीमारी होता है लेकिन तब भी वो बराबर नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि जीभ की चटनाई के लिए वह केवल स्वाद देखता है। तो आप स्वाद न देखें, क्योंकि जब आप स्वाद देखेंगे तो आपकी तबीयत जरूर बिगड़ेगी। अब हम चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ कि कौन कौन से ऐसे इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन हैं कि जो आपके फिस्टुला को जड़ से समाप्त करेगा। यदि आप बहुत ज़्यादा लंबे समय से मैंने जो मेरा वीडियो देख रहे हैं और उनको लगता है कि ये सारे सिम्टम मैच कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उनको फिस्टुला हो सकता है। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, इस प्रॉब्लम के डर को समाप्त करने के लिए आप मात्र एक मेडिसिन लेनी है। और उन पेशेंटों से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि यदि आप फिस्टुला से बहुत लंबे समय से सफ़र कर रहे हैं और आपका जो फिस्टुला है वो ठीक नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा पुराना है, तो आप उस कंडीशन में सल्फर 1 mg की एक खुराक मात्र लेनी है और इसे छोड़ देना है। आप देखेंगे कि जो आपका फिस्टुला था, इतने आपको चमत्कारिक फ़ायदे मिलेंगे कि आप सोच नहीं सकते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे सिम्टम की तरफ, यानी कि जब आपके रेक्टम में बहुत ज़्यादा दर्द है, आप बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते और आप बहुत भयंकर पेन होता है, आपको बैठने का मन न करे, कार्य करने का मन न करे और आपके गुदा द्वार में बहुत ज़्यादा सूजन हो, तो इस स्थिति को समाप्त करने के लिए एसिड नाइट्रिकम 200 सुबह दोपहर शाम 3 टाइम ले, आपको बहुत ही इफेक्टिव रिस्पांस मिलेंगे और बहुत ही फास्ट रिस्पांस मिलेंगे। अब हम बात करेंगे जिनको फिस्टुला हुआ रहता है तो दर्द उनको ज़्यादा रहा, साथ में उनको जब भी वह बैठते हैं तो प्रेशर के कारण या चलने फिरने के कारण उनका जो अंदर का वस्त्र है, कपड़ा है, वह पस के कारण वो भीग जाता है, उसमें ब्लड आने लगता है और उनका जो कपड़ा होता है वो चिपक जाता है। तो या जो पस होता है हमेशा डिस्चार्ज होता रहता है। तो इस कंडीशन को हमेशा हमेशा समाप्त करने के लिए शाइलेशिया 1000 पावर में मात्र आधे आधे घंटे पर 3 बार लेना है। आप देखेंगे कि जो आपके पस डिस्चार्ज हो रहे थे, उसमें से ब्लड जो डिस्चार्ज हो रहा था, उसमें इतने अच्छे रिस्पांस मिलेंगे कि आप सोच नहीं सकते हैं कि हाँ कि होम्योपैथी कितनी फास्ट काम करती है। इसको आप अवश्य लें, आपको बहुत ही वंडरफुल चमत्कारिक फ़ायदे मिलेंगे। अब हम बात करेंगे सिकाई की कि जब आपको फिस्टुला हुआ रहता है तो आप सिकाई अवश्य करें, क्योंकि जब आप सिकाई करते हैं तो आपको तत्काल 50% 60% आपको रिस्पांस मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, जब आपको बहुत ज़्यादा सूजन हो, दर्द हो, तो उस कंडीशन में फिस्टुला को ठीक करने के लिए, फास्ट रिस्पांस के लिए मैं एक मेडिसिन का नाम बताऊंगा। तो उसके पहले आप एक टब लेंगे, जितना आप आसानी से उससे बैठ सकते हैं। उस पानी को नॉर्मली यानी कि हल्का सा गुनगुना करेंगे और उसमें कैलेंडुला क्यू उसमें से 50 से 60 बूंदें या 70 से 80 बूंदें उसमें डाल देंगे और डालने के बाद उसमें अच्छे से मिला करके उसमें 5 से 10 मिनट बैठें, आपको बहुत ही अच्छे रिस्पांस मिलेंगे। और आप कम से कम ये प्रक्रिया आप डेली कर सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जब आपको ये प्रॉब्लम हुआ है तो आप परहेज अवश्य करें, क्योंकि परहेज भी एक तरह की सबसे अच्छी मेडिसिन है। यदि आपको, जैसे कि हम बात कर ले, यदि आपको बहुत ज़्यादा गैस बन रहा है तो आप ऑयली सामान छोड़ दीजिए। अभी आपको 50 से 60% अभी गैस में आपको आराम मिल जाएगा, लेकिन नहीं खाएंगे सब कुछ, बस एक मेडिसिन हम चाहते हैं कि ले लें बस आराम हो जाए। तो आप ऐसा गलती बिल्कुल ना करें। और जब आपको जब फिस्टुला हुआ है तो आप परहेज अवश्य करें, जंक फूड ना खाएं, फास्ट फूड ना खाएं, चाउमीन बर्गर पिज्ज़ा ना खाएं, तेल तो बिल्कुल ना खाएं, जो भी तेल है वह बिल्कुल कम कर दीजिए।
यदि आप भुजवा सब्जी खाते हैं या मसालेदार जो सब्जी, मसालेदार तो बिल्कुल नहीं खाना है। यदि आप सादा भोजन भी करते हैं तो बहुत कम तेल की मात्रा रहे। उसके साथ आप पानी की मात्रा कम से कम 4 से 5 लीटर दिन में अवश्य पिए। और यदि हो सके तो आप गुनगुने पानी का सेवन करें, हरी सब्जियों का ज़्यादा सेवन करें। और यदि आप मेडिसिन कोई ले रहे हैं, यदि बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो उसको बिल्कुल बंद करिए, क्योंकि जब आप एंटीबायोटिक लेंगे तो उस कंडीशन में आपका जो स्टूल होता है वो हार्ड होगा, फिर आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो मैंने बराव बताया है, परहेज बताया है, इसको साथ में करते रहें। और मैंने जो मेडिसिन बताया है लक्षण अनुसार आप लीजिए, आपको बहुत ही अच्छे रिस्पांस मिलेंगे। मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि आप हमसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं।